नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की पोल खुली है। भारी गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने पर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। जिन्होंने नहीं उठाई सिलेंडर, उनके खाते में पहुंच रही सब्सिडी, भड़का जन आक्रोश। बिलासपुर के कोटा में अब चखना सेंटरों में शराब बिकने लगी है। चखना दुकान में अवैध तरीके से हो रही बिक्री ने आबकारी विभाग की खोली पोल। प्लास्टिक बोतलों के फरमान ने कालाबाजारी को दी नई हवा। दोनों पैरों से है दिव्यांग, फिर भी सालों से कर रहे रक्तदान। जन कल्याण के लिए मांगी इच्छा मृत्यु को सरकार ने ठुकराया। 24 सालों में कर चुके हैं 120 बार रक्तदान। और बोरी फैक्ट्री में 25 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर। सुरक्षा को ताक पर रखकर कराया जा रहा था काम। प्रबंधन की लापरवाही पर भड़का परिजनों का आक्रोश। मुआवजा और नौकरी की बात पर शांत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच मगरपारा रोड स्थित बालाजी गैस एजेंसी से धांधली और भ्रष्टाचार की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां न केवल आम जनता को घंटों लाइन में लगाने के बाद खाली हाथ लौटाया जा रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से सिलेंडर बुक करके उन्हें कालाबाजारी के लिए बेचा जा रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, लेकिन उनके मोबाइल पर सब्सिडी आने के मैसेज पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। न्यायधानी बिलासपुर के मगरपारा रोड स्थित बालाजी गैस एजेंसी इन दिनों भ्रष्टाचार और मनमानी का केंद्र बन गई है। स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं ने एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा साहू और तबस्सुम जैसी कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी संचालक लोगों का पैसा जमा करवाकर उन्हें हफ्तों से चक्कर लगवा रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी तब सामने आई जब कई लोगों के खाते में बिना गैस लिए ही सब्सिडी की राशि पहुंच गई। इसका सीधा मतलब है कि एजेंसी संचालकों ने कागजों पर सिलेंडर की बिक्री दिखाकर उसे बाहर ऊंचे दामों पर बेच दिया है। जब उपभोक्ता इसकी शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है और कर्मचारियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जाती है। सिलेंडर के लिए आए भैया, नंबर लगा है, एक हफ्ता हो गया, फिर भी आ रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज आइए, कल आइए, कल आइए, परसों आइए। ऐसे ऐसे करके कई लोग का तो पैसा यहाँ जमा करके रखे हुए हैं। अरे जो दीदी है उनका तो पूरा धांधली हो गया है। मैं तो 3 दिन से हो गया और आज भी बोल रहे कि कल आना। मेरा 2 दिन हो गया निकले हुए कि मिल जाएगा बोल के। क्यों ऐसे बोल रही हैं? अब धांधली कर रहे हैं और क्या है, बस साफ बात यही है, धांधली हो रहा है, दूसरे से ले रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रही हूँ अब सीधा इनको कार्रवाई होना चाहिए या तो फिर बंद करवाना चाहिए। यहाँ हम लोग उठा के मेरा सिलेंडर बेच दिए हैं। पिछले महीना में 30 तारीख सिलेंडर उठाई थी। इस महीना अभी तक मैं सिलेंडर नहीं उठाई हूँ। मेरे सिलेंडर का सब्सिडी आ चुका है और सिलेंडर बुकिंग करने से बुकिंग बोल रहा है सिलेंडर आप उठा चुके हैं। तो आप नहीं लिए हैं? सिलेंडर नहीं ली हूँ सर। कौन सा महीने में लिए थे? सर मैं ये देखिए, कौन सा महीने में लिए थे? सर दिखा रही हूँ आपको, तीसरा महीना में। और अभी तीसरा। क्या बोलते हैं लोग? ये लोग बोलते हैं, ये देखिए, और क्या बोलते हैं लोग? ये लोग बोलते हैं अभी सर्वर डाउन है, रुक जाइए, सर्वर डाउन है, रुक जाइए, कल आइए, परसों आइए। हम लोग को ऐसे ही दौड़ा रहे हैं। बात करते हैं। सब आ गया है सर, पूरा क्लियर हो गया। नहीं, लेकिन सब्सिडी भी आ गया है। वहीं तबस्सुम बेगम और बाल कृष्णा चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिलेंडर लिया ही नहीं, फिर भी उनके खातों में सब्सिडी आ गई और रिकॉर्ड में सिलेंडर उठाना दिखाया जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे इस गड़बड़ी की शिकायत करने जाते हैं तो एजेंसी कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी करते हैं और सर्वर डाउन होने का बहाना बनाते हैं। एंड मैं 18 तारीख अप्रैल को मैं ऑनलाइन बुक किया है। उसका जो सब्सिडी का पैसा आई गॉट इट एंड 18 से आज तक आई डिड नॉट गेट ऑनलाइन सिलेंडर। नंबर 1। नंबर 2, मेरा गैस ख़त्म हो गया है। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू हैव माई फूड। होटल पे जाके खाना है। नंबर 2। नंबर 3, अभी मैं जाके 18 दिन के बाद मैं वेट करके कॉल कर ही रहा हूँ। एवरी डे आई यूज टू कॉल दोज बगर्स एंड दे आर टेलिंग आ जाएगा। बट ऑफलाइन मुझे ऐसा समाचार मिला है कि दे आर सेलिंग आउटसाइड बाय हैवी प्राइस। दिस इज़ ऑफलाइन। आई एम नॉट टेलिंग अप्रूवल नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन में मुझे मिल रहा है। नंबर 4,
नंबर 4 अब जब मैं आ रहा हूँ अभी बोल रहे सर्वर डाउन है। सर जी दुनिया का हर सर्वर चल रहा है, इनका सर्वर कैसे डाउन हो सकता है? इंडियन ऑयल कोड भेज रहा है। कितने दिन से डाउन है बोल रहे हैं सर्वर? ये रोज ही देखिए, आप कितने दिन से आ रहे हैं? अभी DH मैं अभी 3 दिन से आ रहा हूँ, 3 दिन से वही चक्कर काट रहा क्या हूँ। चाह रहे हैं? सिलेंडर चाहिए। अब क्या चाहना क्या है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालकृष्णा चौधरी। किस प्रकार से समस्या है? सर हमारा सिलेंडर आखिर जा कहाँ रहा है, हमको ये जानना है। हमारे पास सिलेंडर आने के बाद पहले सब्सिडी मिलता था, आज सिलेंडर नहीं है हमारे पास, नहीं पहुंचा है। डिलीवर हो चुका है, सब्सिडी आ चुका है, सिलेंडर गया कहाँ? कितने दिनों से आप आ रहे हैं? ये हमको हो गया कम से कम महीना भर हो गया। महीना भर रोज़ आ रहे हैं। यहाँ आने से स्टाफ बदतमीजी करते हैं। सुबह 9 बजे से हम आके लाइन लगते हैं, खरी धूप में लाइन लगने के बाद हमको बोला जाता है कि सर्वर डाउन हो गया। ऑनर को सामने आना नहीं होता है ना। मैंने यहाँ बात करते हैं लोग, बदतमीजी से बात करते हैं सर, और ज़्यादा बात करने से सीधा बोल देते हैं सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन हो जाता है और उसके सर अगर कहीं हमारा सिलेंडर हेरा फेरी हो रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और अगर कहीं सिलेंडर देना है तो हमको समय से मिला जाए और हमको तकलीफ बिल्कुल नहीं। इस गंभीर मामले ने बिलासपुर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता का आरोप है कि एजेंसी संचालक और बिचौलियों की मिलीभगत से गरीब और मध्यम वर्ग के हक का सिलेंडर पीछे के दरवाजे से ब्लैक मार्केट में जा रहा है। पीड़ित महिलाओं ने 2 टूक शब्दों में कहा है, या तो इस धांधली को रोका जाए वरना ऐसी एजेंसियों का लाइसेंस रद्द कर उन्हें बंद कर देना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल बालाजी गैस एजेंसी बल्कि शहर की हर एक गैस एजेंसी के स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड की गहनता से जांच करे। जनता के साथ सरेआम धोखाधड़ी करने वाले इन रसूखदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम नागरिक को अपने हक की मूलभूत सुविधा के लिए इस तरह दर दर न भटकना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नैधानी के कोटा स्थित सरकारी शराब दुकान के बाहर इन दिनों नियम और कानून को ताक पर रखकर अवैध शराब की मंडी सजाई जा रही है। कांच की शीशियों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब सप्लाई के नए फरमान से उत्पन्न हुई कृत्रिम किल्लत अब अवैध कमाई का जरिया बन गई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराब दुकान के भीतर भले ही स्टॉक खत्म होने का बहाना बनाया जा रहा हो, लेकिन बाहर स्थित चखना सेंटरों पर शराब का अवैध भंडारा चल रहा है। भीड़ के बीच से भैया 2 ठो और देना और रॉयल स्टैग ले ले जैसी आवाजें आबकारी विभाग और पुलिस के सूचना तंत्र की विफलता को बयां कर रही है। नमकीन और सलाद बेचने वाले चखना संचालक आखिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से ला रहे हैं और ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चखना सेंटरों के जरिए चल रहे इस ब्लैक मार्केट के धंधे पर तत्काल रोक लगाने और इसमें शामिल अधिकारियों व पैकारियों के खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सीपत क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंधी स्थित बोरी फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर 25 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जांजी निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद धीवर सोमवार सुबह रोज की तरह काम पर पहुंचे थे। दोपहर करीब 3 बजे वे प्लांट में ऊंचाई पर चढ़कर जाल और करकट की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे करीब 25 फीट नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि उस समय उन्होंने कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं पहना था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन द्वारा घायल मजदूर को तुरंत श्रीराम केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान रात करीब 9 बजे उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार मृतक को सिर और सीने में गंभीर चोटें आई थी। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि फैक्ट्री में पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मजदूरों से 12 घंटे तक काम लिया जाता है और उचित वेतन भी नहीं दिया जाता, जिससे श्रम कानूनों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को परिजन शव रखकर प्रदर्शन की तैयारी में थे, लेकिन प्रबंधन द्वारा 7 लाख रुपए मुआवजा, 1 लाख रुपए अंतिम संस्कार सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया। अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। मेरा साला
लक्ष्मी प्रसाद धीवर, जो कि पंधी बोरी फैक्ट्री में काम करने के लिए सुबह आया था और लंच के बाद करीबन 3 बजे के आसपास वो सीढ़ी में कुछ काम कर रहा था, उससे गिर गया, जिससे उसको बहुत सारा चोट गहरा लगा और उसको तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। श्री राम केयर में भर्ती था और उसका रात को 9 बजे के आसपास डेथ हो गया, जिसका मुआवजा हम लोगों को मिल गया है। हम डेड बॉडी अपने घर ले जा रहे हैं। सुरक्षा के कोई उपयोग यदि करे रही थी तो एक्सीडेंट नहीं हो रही थी, ये हादसा ही नहीं हो रही थी। ये जो दुर्घटना हुआ है ये सुरक्षा के बगैर ही कर नाम प्लाट प्रबंधक को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आइंदे के लिए कोई भी वर्कर के लिए हर एक सेफ्टी के सुरक्षा कराए, जो भी हाइट में जाते होकर सेफ्टी बेल्ट, लाइफ लाइन, ये पूरा ध्यान देवा ताकि फिर ऐसा ना हादसा मत हो सके। सीपत थाना अंतर्गत ग्राम पंधी स्थित बोरी फैक्ट्री में एक व्यक्ति लक्ष्मी प्रसाद धीवर की मिल में साफ सफाई करने के दरमियान गिरने से मौत होने की सूचना मिली है। मामले में जांच की जा रही है। कहते हैं रक्तदान महादान होता है, ऐसे ही रक्तदान करने वाले पंजाब अमृतसर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह का रक्तदान का जुनून ऐसा है कि पिछले 29 सालों से रक्तदान करते आ रहे हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग, व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले इस हाल में भी सालों से रक्तदान कर रहे हैं। 29 साल में उन्होंने पंजाब, नोएडा और बिलासपुर में करीबन 120 बार से ज्यादा बार रक्तदान किया है। बड़ी बात तो ये है कि भूपेंद्र ने जन कल्याण के लिए इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि पैरों से दिव्यांग होने की वजह से उनका जीवन कोई काम का नहीं, मृत्यु उपरांत उनके शरीर के अंगों से किसी न किसी के जीवन में काम आएगा। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तस्वीर में देखिए, ये है पंजाब अमृतसर के रहने वाले भूपेंद्र उर्फ ज्ञानी जी। देखिए, खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाने और व्हीलचेयर के सहारे अपनी जीवन यापन करने वाले भूपेंद्र, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी औरों के नाम कर दिया है। इनका कहना है कि जिया भी तो क्या जिया, जो और के लिए नहीं जिया। ज्ञानी जी बताते हैं कि उन्हें इनके परिवार से बलिदान विरासत में मिली है। ज्ञानी जी बताते हैं कि 24 साल पहले एक्सीडेंट के कारण उनके पैर का ऑपरेशन हुआ। उन्हें खून की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उन्हें खून नहीं मिला। उस दिन से उन्होंने ठाना कि अब वे हर एक की मदद करेंगे। वो दिन था और आज का दिन है। अमृतसर से बिलासपुर पहुंचे भूपेंद्र उर्फ ज्ञानी जी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वे अपनी आगे की जिंदगी भी रक्तदान करके बिताएंगे। मैं अमृतसर का रहने वाला हूं। यहाँ मैं शेरे पंजाब ढाबा, वो मेरे भाई हैं, उनके पास यहाँ मैं 22/3 का आया हूँ और कल चला जाऊँगा। और मैं वहाँ अमृतसर में काफ़ी खून दिया है, जहाँ सिम्स में भी दिया है और नोएडा में, और मैंने एक बार इच्छा मृत्यु मांगी थी और सरकार नहीं मानी। मैंने बोला था भी मेरे को इच्छा मृत्यु चाहिए, अगर मैं जिंदे जी किसी के काम आ जाऊं तो इससे मरना अच्छा है। मेरा हार्ट, किडनियाँ, कोई भी लीवर, कोई भी चीज़, मेरा अंग अंग पूरा किसी के दान करना चाहता था। इच्छा मृत्यु क्यों मांगना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा ही पे मेरा भी शरीर काम नहीं कर रहा, मैं अब बोझ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मृत्यु हो और मैं किसी के काम आ जाऊँ। मैं 24 साल किया है, साल में 3 बार 4 बार, और कोरोना में रेगुलर दिया है। जब कहीं भी जरूरत पड़ी है कोरोना में गया हूँ साथ। रक्तदान का क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग डरते हैं और मेरी तरफ देखें। मैं एक अपाहिज होने के बावजूद इतना खून दे चुका हूँ। इससे खून देने से आदमी के शरीर को कुछ नहीं होता, उसका अपना शरीर तंदुरुस्त रहता है। रन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार।
पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र में बुधवार शाम प्रशासन की अदूरदर्शिता और एक ड्राइवर की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आम जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल बुधवार शाम करीब 4 बजे माइनिंग टीम ने बैंक के पास अचानक सघन चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। इसी दौरान जब टीम ने एक हाईवा को रुकने का इशारा किया तो पकड़े जाने के डर से उसका चालक बीच सड़क पर ही वाहन खड़ा कर वहां से रफू चक्कर हो गया। मुख्य मार्ग के बीचों बीच हाईवा खड़ा होने से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और देखते ही देखते ये स्थिति एक विशाल ट्रैफिक जाम में तब्दील हो गई, जो रात 9 बजे तक बना रहा। करीब 5 घंटों तक लगे इस भीषण जाम में फंसे राहगीर हलाकान होते रहे और यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। हालांकि मौके पर माइनिंग विभाग, तोरवा थाना और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौजूद थी, लेकिन बिना किसी ठोस योजना और पूर्व तैयारी के शुरू की गई इस कार्रवाई ने आम लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जोंधरा में शासकीय निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनाए जा रहे अहाता निर्माण पर कुछ लोगों की आपत्ति के बाद काम रोक दिया गया है, जिससे पंचायत और ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्राम पंचायत जोंधरा में उप स्वास्थ्य केंद्र के शासकीय अहाता निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। सरपंच द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए काम में बाधा उत्पन्न की। पंचायत के अनुसार संबंधित भूमि शासकीय है और वहां जनहित को ध्यान में रखते हुए अहाता निर्माण कराया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने खुद को भूमि पर काबिज बताते हुए पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर तहसील स्तर पर बिना विस्तृत जांच और पंचायत को सूचना दिए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। सरपंच का कहना है कि ये निर्माण पूरे गांव के हित से जुड़ा हुआ है और इसे रोकने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिना सत्यापन की कार्रवाई से ग्रामीणों की भावनाएं आहत हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते शासकीय कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और रोक आदेश हटाकर निर्माण कार्य को जल्द पुनः शुरू कराया जाए। जिस काम के लिए आया हूं मैं कलेक्टर महोदय से, क्या जैसे एक हीरालाल जो से हाथा निर्माण के लिए आरोप लगाया था और तहसील में भी, पचपेड़ी में भी नोटिस दिया था मेरे को, तो इसलिए मैं कलेक्टर महोदय से पूरा निवेदन करना चाहता हूं जिसको तत्काल से तत्काल उसको कार्रवाई करके उसको हटाया जाए। आप सरपंच हो वहाँ के, आपका बात कोई नहीं मान रहा है। हाँ, गाँव वाले सब मार रहा है, गाँव वाले एक व्यक्ति नहीं है। हाँ, इसीलिए हम कलेक्टर महोदय से पास आपका उसके पास निवेदन करने के लिए आए हैं। इसको जिसको जो काम लिए आए हैं उसको सफल बनाए हमारे कहीं में हमको उसको जो तत्काल वो स्टे का हटाया करें। स्टे लगाया था ना पचपेड़ी में। मस्तूरी विधानसभा के अंतर्गत जोंधरा ग्राम पंचायत से आए हैं, जो कि हमारे जोंधरा में हॉस्पिटल का बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। उसमें एक व्यक्ति हीरालाल पटेल द्वारा उसमें न्यायालय में तहसील में पचपेड़ी में स्टे लगाया है। तो इनके लिए हम लोग माननीय महोदय से आए हैं कलेक्टर के पास कि वो स्टे को तुरंत हटाए ताकि हमारा काम चालू हो और उसमें जो भी हमारा मटेरियल है, छड़ सीमेंट गिरा है, वो
ख़राब होने की स्थिति आ जाएगा, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग महोदय से निवेदन करने आए हैं कि हमारे स्टे हटा करके तुरंत काम के आदेश करें और जगह को निरीक्षण भी करा सकते हैं, क्योंकि वो शासकीय ज़मीन है और शासकीय ज़मीन में ही काम चल रहा है, अवैध कब्जा कर रहे हैं। रेड न्यूज़ के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने ग्राम भरदैयाडीह के घने जंगलों के बीच चल रहे कच्ची महुआ शराब के अवैध निर्माण और बिक्री के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी, जहां आरोपी बहोरिक राम धनवार, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने कुल 152 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30,400 रुपए आंकी गई है। शराब की इस बड़ी खेप के साथ ही मौके से शराब बनाने के विभिन्न उपकरण और भारी मात्रा में लहान भी जब्त किया गया है। पुलिस की इस तत्परता ने जंगल की आड़ में चल रहे इस अवैध धंधे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई करने के निर्देश के तारतम्य में आज रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम भरदैया के जंगल में 152 लीटर अवैध महुआ शराब की कार्रवाई की गई है, जिसको आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाली एक महिला पर दो सगे भाइयों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार नयापारा सिरगिट्टी निवासी राज उर्फ डैनी कोसले और राजा कोसले ने बन्नाक चौक की रहने वाली लक्ष्मी सतनामी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो देर रात अपने रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस लौट रही थी। मुल्कराज होटल के पास इन दोनों आदतन बदमाश भाइयों ने महिला को अकेले पाकर पहले तो बिना किसी ठोस वजह के विवाद शुरू किया और फिर गाली गलौज करते हुए उन पर नुकीली वस्तु चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की कलाई पर गंभीर चोट आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों युवक अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें अब उनके किए की सजा दिलाने के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 मई 2026 की दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां अम्बेडकर चौक के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो क्रमांक CG10 AV1589 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पल्सर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार रघुनंदन कुर्रे और राजा बंजारे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रघुनंदन कुर्रे को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल राजा बंजारे को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो चालक काफी तेज गति में था, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ। मस्तूरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ धारा अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जाँच की जा रही है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवार और सारधा में बीते मार्च महीने में हुई बड़े पैमाने पर बकरी चोरी के मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है। इन गिरोह ने दोनों गांवों से कुल 37 नग बकरे बकरियां पार कर दी थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 77,000 रुपए आंकी गई थी। मामले की छानबीन के दौरान पहले ही दो आरोपियों हेमराज उर्फ हेमू और नजीर खान को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब इस कड़ी में चोरी का माल खपाने वाले तीसरे आरोपी रहीस उर्फ टिर्रू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया नया आरोपी चिल्हाटी इलाके का रहने वाला है और वह पेशे से कसाई है, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने चोरी के 10 मवेशियों को खरीदकर अपनी दुकान में काट कर बेच दिया था। कार्रवाई के दौरान उसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मांस काटने के औजार, तराजू और बिक्री से मिली रकम बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत 63,000 रुपए के करीब आंकी गई है। फिलहाल इस गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अब भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
राजधानी के मोतीबाग चौक स्थित यूनियन क्लब एक बार फिर बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। 6 मई से 15 जून तक चलने वाले मेगा समर कैंप का भव्य शुभारंभ किया गया। समर कैंप के सिल्वर जुबली साल के खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष व INH एवं हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और यूनियन क्लब के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा मौजूद रहे। इस आयोजन में यूनियन क्लब के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय मिश्रा और सचिव गिरीश अग्रवाल का विशेष सहयोग है। वहीं शहर के कई सामाजिक एवं खेल संगठन के पदाधिकारियों ने इस आयोजन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समर कैंप के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली वर्ष का केक भी काटा गया। विधायक सुनील सोनी और विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों को न सिर्फ खेलों की ओर प्रेरित करते हैं बल्कि उन्हें अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे शिविर भविष्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने यूनियन क्लब के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में खेलों का निरंतर विकास हो रहा है और युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचान और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे प्रदेश का नाम और अधिक रोशन हो रहा है। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने यूनियन क्लब को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। यूनियन क्लब के सभी साथी को, खास करके गुरुचरण होरा जी को, ठीक समर कैंप में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए ये आयोजन करते हैं। उसमें तैराकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, सब खेल करते हैं। और शहर का ये पुराना क्लब है। मेरे को लगता है 1902 आज़ादी के पहले जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब से इस क्लब में खेलते आ रहे हैं। और सेहत का राज यहीं से है। मैं भी थोड़ा वजन बढ़ गया है, मैं भी प्रयास करूँगा आकर के यहाँ तैराकी काम करूँ, कुछ खेलूँ उलूँ। आज के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, खिलाड़ी को भी, हमारे संस्था के सभी सदस्यों को भी और जो उपस्थित हुए सभी साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में क्लब के उन्नति के लिए मैंने 5 लाख का घोषणा किया। आने वाले साल 5 लाख और दूंगा, टोटल मिला के 10 दूंगा। और मान लो बाद में बचा रहेगा तो कुछ और दे दूंगा। यूनियन क्लब में, जिसको स्पोर्ट्स क्लब भी नाम दिया गया है, यहाँ पर 1 महीने का समर कैंप लगा है। मैं शुरुआती तौर पे इन कैंपों में आता रहा हूँ और यहाँ से बच्चे जो है सीखते हैं और आने वाले समय में जो है प्रदेश नहीं देश के लिए खेलते हैं। तो बच्चे अच्छा खेले, खूब खेले, क्योंकि देश में एक माहौल बना है खेलो इंडिया। और आज छोटे बच्चे जो है वो नाम कमा रहे हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर में वैभव सूर्यवंशी जो है आज जिस रफ्तार से खेल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है। ऐसा खेल जो है यूनियन क्लब से सीख के आगे आने वाले समय में बच्चे खेलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि खेल ही वह माध्यम है जो बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकता है। यह कैंप उसी दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि गुरुचरण सिंह होरा के प्रयासों से यूनियन क्लब में लगातार समर कैंप कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने, नियमित अभ्यास की आदत विकसित करने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और जिनके कारण हम सब लोग रहते हैं, गुरुचरण होरा जी, मंच पर मौजूद बाकी सम्मानित गण, इस क्लब के सभी सम्मानीय सदस्य और तमाम बच्चे जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यूनियन क्लब इस प्रकार के रचनात्मक आयोजन के माध्यम से अपनी एक अलग छवि बना पाने में कामयाब रहा है। अच्छी बात यह है कि 25 साल से वह इस सिलसिले को बनाए हुए हैं। इसके लिए मैं इस क्लब के वो तमाम सदस्य जो इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ये सहूलियत उपलब्ध कराते हैं, उदारता से अपने दरवाजे इस क्लब के सभी लोगों के लिए खोल देते हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपने इस मौके पर बुलाया, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि आज यूनियन क्लब में मेगा समर कैंप का उद्घाटन किया गया। यूनियन क्लब एक ऐसा क्लब है, जब ग्रीष्मकालीन शुरू होती है, मार्च अप्रैल से लेकर जून तक, ये हम सब के लिए खोल देते हैं। चाहे वो बच्चा मेंबर हो, चाहे उसका परिवार मेंबर रहे, चाहे नहीं रहे, अगर वो बच्चा खेलता है और अगर उसमें कोई योग्यता है तो हमारे क्लब के सदस्य अपने पॉकेट से पैसा लगा के ऐसे मेंबरों को कोचिंग करा के और उनको देने का, उनको ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे स्विमिंग पूल में
आप देख लीजिए, छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर सब लोग आते हैं। जिनको जो राशि देना है, जो राशि नहीं दे सकते उनको हम मेंबर के माध्यम से राशि जमा कराते हैं, क्योंकि हमको कोचिंग का पैसा लगता है, साफ सफाई का पैसा लगता है, वो हम अपने मेंबर के माध्यम से करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो स्पोर्ट्स परिसर है ये यथावत रहे और इसमें ऐसी खेल गतिविधियां चलती रहे। और मंच पे जो अतिथि बैठे हैं, ये अतिथि नहीं, हमारे क्लब के पार्ट हैं। आज सुनील सोनी जी मुझे पूछ रहे थे, यार मैं महापौर था, विधायक था, तो मैं आज सदस्य आप लोगों की नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आप आजीवन सदस्य, जब महापौर थे तभी से मैं आप आजीवन सदस्य। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको मैं कोशिश करूंगा ये समर कैंप बहुत अच्छे से चले, 15-20 दिन और 1 महीना 1.5 महीना, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा इसका प्रशिक्षण और प्रतियोगिता करा के समापन भी अच्छे से करें। जिसका शुभारंभ विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने किया। श्री होरा ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि यूनियन क्लब में लगातार 25 वर्षों से मेगा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्री होरा ने कहा कि आज के डिजिटल युग में बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर शारीरिक दक्षता बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह मेगा समर कैंप किया जा रहा है। ये सर हर साल की तरह इस साल भी समर कैंप हो रहा है। इस बार क्या खास रहने वाला है? कितने तरह के खेल हैं? हर साल की तरह नहीं, ये सिल्वर जुबली वर्ष है। 25 साल से लगातार ये जो 4-5 गेम है, इसके कोचिंग कैंप हम लगातार लगा रहे हैं और ये पूरा जो सहयोग है, हमारे अतिथि जो हमारे साथ खड़े हैं, सम्मानीय विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक हिमांशु जी, सुनील सोनी जी, मीनल चौबे जी, पुरंदर मिश्रा जी, इन सब के सहयोग से हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं और मैं आज जितने प्रतिभागी आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यूनियन क्लब में रजत जयंती महोत्सव खेल के नाम से मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग तैराकी, स्विमिंग, अपना लॉन टेनिस और बैडमिंटन का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 25 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं यूनियन क्लब के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति एक अच्छी सोच लेकर काम किया है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं उन्हें भी मदद देकर के उन्हें यहाँ पर खिलाया जाता है। तो निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में यहाँ से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के लिए भी खिलाड़ी निकलेंगे और आगे भी निकलते रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज 25 वर्ष हो गया पूरा मेगा समर कैंप को और यहाँ पर यूनियन क्लब में पिछले 25 सालों से सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंबर हो या मेंबर का बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति और कोई भी बच्चे को यहाँ पर अलाउ है। कोई गरीब बच्चा भी आता है तो यूनियन क्लब उसके लिए कोई वो नहीं है कि पैसा देना ही पड़ेगा, यूनियन क्लब का कोई ना कोई मेंबर भर देता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे खिलाड़ी अच्छे अच्छे खेलों में आगे राज्य स्तरीय भी खेल चुके हैं और नेशनल भी खेल चुके हैं और यहाँ पर कोच सारे चीज़ों के स्पोर्ट के कोच बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स होता है यहाँ पर, इसके लिए पिछले कई वर्षों से यहाँ के जो अध्यक्ष है गुरचरण होरा जी हमेशा मेहनत करते रहते हैं और उनकी मेहनत हमेशा आगे भी सफल होएगी। स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, टेनिस है और स्नूकर है। तो ये 4-5 गेम्स हैं। 15 जून तक के चलने वाला है और सबके प्रोफेशनल कोचेस हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चलती है वैसे भी यूनियन क्लब में और अभी अगले 2 महीने में और काफ़ी बेटर हम करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप आए और हम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। सारे गेमों में हम हेल्प करेंगे आपकी और सारे हम प्रोफेशनल कोचेस हैं, सब हम सर्टिफाइड कोचेस हैं। तो आप आइए और ज्वाइन करिए। और फिलहाल आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।